Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Mohammed Sadiq and this is a segment of JEE Advanced PYQs. इसमें हम अभी IIT-JEE 2006 के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे थे. लेट अस सी आज का क्वेश्चन क्या है हमारा. अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस स्मॉल r इज रोलिंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द इंक्लाइन इज म्यू. देन कुछ ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कौन सा सही है. मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है ये. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज म्यू mg cos थीटा. तो इसको हम यहाँ पर हम फ्रिक्शन जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, से यहाँ पे सिलेंडर दिया हुआ है, तो सिलेंडर अगर रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो किस तरह से वहाँ पर लगेगा. लेट अस सी दैट. सो दिस इज आवर इंक्लाइन एंड यहाँ पर सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है वो हम बना लेते हैं इस तरह से. ओके, ये है. और इंक्लिनेशन यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये कितना है, थीटा है. ओके, सो अब इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम दिखा लेते हैं यहाँ पर. इसमें हम सबसे पहले हम अपना वेट जो होगा वो हम दिखाएंगे. वेट का जो कंपोनेंट है इस तरफ वो क्या होता है, mg sin थीटा. एंड लेट अस से ये स्फीयर जो है ये रोल करके नीचे आ रहा है. ओके, सो रोलिंग जो यहाँ पर हो रही होगी स्फीयर की वो कुछ इस तरह से हो रही होगी. ओके, ये है सेंस ऑफ रोटेशन. ओके, सो ये हो गया हमारा mg sin थीटा. एंड एक्सेलरेशन इसका अगर ये नीचे आ रहा रोल करके तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा. एंड सिंस ये प्योर रोलिंग का केस है तो जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी डाउन द इंक्लिनेशन है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी दो वेलोसिटी होगी. हम इसकी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी होगी और रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी होगी, अगर हम दोनों इंडिकेट करें तो सिंस सेंटर ऑफ मास इज गोइंग डाउन, सो यहाँ पर एक इसकी वेलोसिटी होगी वही जो सेंटर ऑफ मास की है, VCM नीचे की तरफ, और दूसरी वेलोसिटी होगी r ओमेगा की वजह से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी वो होगी अप द इंक्लाइन r ओमेगा. ओके, नाउ ये जो है ये इसकी टेंडेंसी mg sin थीटा की वजह से नीचे की तरफ स्लिप करने की होगी. सो अगर ये नीचे की तरफ स्लिप करना चाह रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन इसको स्लिप करने से अपोज करेगा और जो फ्रिक्शन हमारा लगेगा वो अप द इंक्लिनेशन लगेगा. ठीक, एंड सिंस ये प्योर रोलिंग का केस है, देयर इज़ नो स्लिपिंग, तो अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. ओके, अब यहाँ पर हम इसका यहाँ पर हम जो इसकी मैकेनिक्स है पूरी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. ये डाउन द इंक्लाइन आ रहा है तो नेट फोर्स जो इस पे होगा वो हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन. वी डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, सो जस्ट इसको fs लिख लेते हैं. दिस इज इक्वल टू ma. ये हमारा एक इक्वेशन हो गया. दूसरा इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगा कि फ्रिक्शन की वजह से इस पर इनफैक्ट तीन फोर्सेस लग रहे हैं. ओके, अगर ये आइडियल रिजिड बॉडी है तो इस पर एक तो ये हो गया mg sin थीटा, इसको अलग से हम दिखा लेते हैं इधर. ओके, सो ये हमारा जो सिलेंडर का सेक्शन है उस पे हम फोर्सेस दिखा रहे हैं. तो ये तो हो गया हमारा mg sin थीटा विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सिलेंडर और एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. और फिर उसके बाद यहाँ से ये जो कांटेक्ट है यहाँ से एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन. दूसरा mg sin थीटा का जो कंपोनेंट है वो mg cos थीटा वो इस तरफ आएगा. एंड देन फ्रिक्शन जो है वो इधर लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन. सो अब इसमें जो mg sin थीटा या mg cos थीटा, सॉरी दिस इज mg cos थीटा, mg cos थीटा या फिर नॉर्मल रिएक्शन जो है ये सब उसके सेंटर से पास हो रहे हैं, उस लाइन से या उस एक्सिस से पास हो रहे हैं जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है. सो दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क. एंड फ्रिक्शन जो है यहाँ पर यही एक अकेला फोर्स होगा जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. सो फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क होगा उसको हम अलग से यहाँ लिख सकते हैं. अब इसके अबाउट हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है. ये जो सेंटर है, क्रॉस सेक्शन का सेंटर है, उसके अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये हमारी डिस्टेंस ये r हो जाएगा और फ्रिक्शन उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो सिंपली जो टॉर्क होगा फ्रिक्शन की वजह से वो हो जाएगा r इंटू एफ. ओके, सो अब ये जो टॉर्क है इसको हम कैसे लिख सकते हैं. वी नो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, ये होता है. ठीक, एंड एक चीज़ और हमें मालूम होती है कि प्योर रोलिंग के केस में v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है. एंड इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो a इज इक्वल टू a, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ट्रांसलेशन.
A इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, R अल्फा आ जाएगा। ठीक, नाउ यहाँ से अब अगर हम टॉर्क लिखें तो हम टॉर्क क्या लिख रहे हैं कि R इंटू एफ एस इज इक्वल टू आई। सो ठीक है, आई इसको हम लिख लेते हैं आई इंटू अल्फा। ना अल्फा की जगह हम देख सकते हैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फा कैन बी रिटन एज ए अपॉन आर। सो दिस इज आई इंटू ए अपॉन आर। सो यहाँ से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आ गई आई ए अपॉन आर स्क्वायर। फर्दर वी नो कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स आई की जगह एम के स्क्वायर हो गया एंड ए अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम एक ओके दिस इज करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हम एक थोड़ा सा एक रिप्लेसमेंट कर लेते हैं कि ये जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है इसको एक कोई सिंगल वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज सम बीटा। ओके, सो ये हो जाएगा फिर यहाँ पर एम बीटा इंटू ए, ये हमारा हुआ फ्रिक्शन, और या फिर ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो एफ एस की जगह पर हम ये एफ एस की वैल्यू हमने एम बीटा ए कैलकुलेट की है, इसको हमारा ये जो इक्वेशन है से दिस इज इक्वेशन 1, इसमें हम पुट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस विच इज एम बीटा इंटू ए इज इक्वल टू एम ए। सो यहाँ से एम जी साइन थीटा, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एम ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट जी साइन थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ए हम कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा। सो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज जी साइन थीटा upon 1 plus beta, ये आ गया acceleration. Now if you know acceleration, then from second equation we can find the frictional force. So Fs is equal to m beta and then acceleration which is g sin theta upon 1 plus beta, ये हो जाएगा। Okay, so अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, this is simply mg sin theta into beta upon 1 plus beta, ये है हमारा static friction in case of rolling on an inclined plane. Now अब हम इसमें देख सकते हैं कि जो friction है वो हमेशा म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं है, जैसा कि ऑप्शन 1 में हमसे कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज म्यू एम जी कॉस थीटा। नो, वी कैन सी हियर कि फ्रिक्शन जो है वो इंक्लिनेशन के साथ चेंज होगा, एंड सिंस दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन तो जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, एंड फॉर सर्टेन मैक्सिमम इंक्लिनेशन जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट वुड बिकम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इन दैट केस जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, बिकॉज यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो n है वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो एफ एस मैक्स स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होता है म्यू एस एन होता है, तो वो म्यू एन की जगह एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एम जी कॉस थीटा ओनली फॉर द मैक्सिमम इंक्लिनेशन, एंड एनीथिंग बिलो द मैक्सिमम इंक्लिनेशन देन फ्रिक्शन इज वेरिंग विथ द इंक्लिनेशन। सो ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट। एंड देन सेकेंड ऑप्शन हम देखें, फ्रिक्शन इज अ डेसिपेटिव फोर्स। नाउ यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, सो किसी तरह की कोई एनर्जी डेसिपेशन नहीं होगा, देयर इज नो स्लिपिंग। अनलेस देयर इज स्लिपिंग, जब दो सर्फेसेस के बीच में रबिंग होगी वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन जब काम करेगा तब वहाँ पर क्या होता है कि हीट के फॉर्म में एनर्जी डेसिपेट होती है। सो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन के केस है, देयर विल बी नो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। सो फ्रिक्शन इज अ डेसिपेटिव फोर्स फॉर द केस ऑफ प्योर रोलिंग, नो। ओके, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इट इज़ नॉट डेसिपेटिव। ऑप्शन ए भी जो है वो भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, एंड ऑप्शन सी जो है वो क्या कह रहा है, बाय डिक्रीजिंग थीटा फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस। ओके, सो वी कैन सी यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड वी नो कि 0 से 90 के बीच में थीटा के साथ साइन थीटा भी बढ़ता और घटता है। सो अगर हम थीटा घटाएंगे तो ऑफकोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो डिक्रीज होगा। सो बाय डिक्रीजिंग थीटा फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड डी ऑप्शन क्या है, फ्रिक्शन अपोजेस ट्रांसलेशन एंड सपोर्ट्स रोटेशन। सो अब रोटेशन की जहाँ तक बात होती है, प्योर रोलिंग की जहाँ तक बात होती है, तो फ्रिक्शन ही रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विदाउट फ्रिक्शन देयर विल बी नो रोलिंग। जो ऑब्जेक्ट है वो रोल नहीं करेगा, वो सिर्फ जो है वो स्लिप करेगा। सो यहाँ पर ऑफ कोर्स जो फ्रिक्शन है वो क्या कर रहा है, एक तरह से रोलिंग
को सपोर्ट कर रहा है, रोटेशन को सपोर्ट कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स वो ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज कर रहा होता है। ओके, सो ये डी ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। सो इसमें सी एंड डी ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन। ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।